साथियों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर छवि यादव हूँ, आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष व्यापार प्रकोष्ठ। हमारे ज़िले के अध्यक्ष हैं महमूद खान जी और हमारे यहाँ से चेयरमैन के भावी प्रत्याशी हैं डॉक्टर संदीप शुक्ला जी। आज हम लोग एक पदयात्रा निकालने जा रहे हैं व्यापार प्रकोष्ठ के नेतृत्व में। आगामी नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी बहुत मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ने जा रही है। उसी चुनाव के मद्देनज़र हमारा पूरा व्यापार प्रकोष्ठ और हमारे तमाम जिला अध्यक्ष और तमाम हमारी पूरी पार्टी हर जिले के अंदर स्थानीय मुद्दों को लेकर भ्रष्टाचार के खिलाफ अलग अलग तरह से पदयात्राओं का आयोजन कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज सुल्तानपुर में व्यापार प्रकोष्ठ ने रेहड़ी पटरी और तमाम छोटे व्यापारियों की आवाज़ को उठाने के लिए एक पदयात्रा का आयोजन किया है। इसमें जो ये लिखा हुआ नगर पालिका में फैले भ्रष्टाचार, कैसा भ्रष्टाचार, किस प्रकार का भ्रष्टाचार? भाजपा सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार ही हुआ है, चाहे आप केंद्र की बात कर लीजिए, चाहे आप स्टेट की राज्य की बात कर लीजिए, और चाहे अब हम इन छोटी स्थानीय नगर निगम या नगर पालिका की बात करते हैं। अगर आप सुल्तानपुर की बात करते हैं तो 40 करोड़ का जो इनका वार्षिक बजट आता है नगर पालिका का, उसके अतिरिक्त आपके यहाँ 5 जो है विधायक हैं, 1 सांसद हैं, जिनकी आप अगर निधि को आप वार्षिक जोड़ेंगे तो 12 करोड़ के करीब बैठती है। यानी 40 और आप इसको 12 को जोड़ेंगे तो 50+ करोड़ के करीब आपका वार्षिक एक बजट बन के आता है जनप्रतिनिधि का और नगर पालिका का। हम सुल्तानपुर में 3 दिन से हैं और इतनी दयनीय स्थिति में हमें ये शहर नज़र आता है। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, कहीं स्ट्रीट लाइट नहीं है, कहीं आप देखते हैं इस तरह से मवेशी घूम रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा भ्रष्टाचार का एक तंत्र बन चुका है। ये आपका यहाँ का चेयरमैन और उनकी तमाम ये पूरी नगर पालिका, जिसके खिलाफ, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग इस चुनाव में उतार रहे हैं, अपने ईमानदार प्रत्याशियों को उतार रहे हैं, हमारे सभासद, हमारे जो चेयरमैन के प्रत्याशी हैं, और इन्हीं मुद्दों के साथ आज हम इस पदयात्रा को निकालने जा रहे हैं। डॉक्टर संदीप शुक्ला, प्रत्याशी अभी कहना ठीक नहीं है क्योंकि अभी आरक्षण नहीं घोषित हुआ है और अभी अधिकृत रूप से उसकी विधिवत घोषणा होगी और पार्टी की तरफ से जो भी फैसला होगा वो व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। अभी आरक्षण की प्रक्रिया राज्य स्तर पर चल रही है और उम्मीद है कि एक सप्ताह के अंदर आरक्षण की प्रक्रिया समाप्त होगी। फिर पार्टी विधिवत जो भी शासन निर्णय लेगा उस आरक्षण के क्रम में उम्मीदवार का फैसला करके चीज़ों को आगे बढ़ाएगी। अगर नगर पालिका में आपको प्रत्याशी बनाया जाता तो आपका क्या अहम मुद्दा है? नहीं, अगर हमें यहाँ पर चुनाव लड़ने का मौका मिला, विधिवत रूप से अभी चीज़ें आगे आएंगी, तो हमारी बहुत सी प्राथमिकताएं, जो पार्टी की प्राथमिकताएं हैं वही हमारी प्राथमिकताएं होंगी। और पार्टी निश्चित रूप से चाहती है कि भ्रष्टाचार समाप्त हो। यहाँ पर दिल्ली में हमारी सरकार है, पंजाब में हमारी सरकार है, गुजरात में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, दिल्ली एमसीडी में हम अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। सरकार मतलब दिल्ली एमसीडी की सत्ता में काबिज होने जा रहे हैं बहुत जल्दी। इन सब को देखते हुए जो हमारी प्राथमिकताएं हैं वो हैं स्वास्थ्य, शिक्षा और नगर पालिका के संदर्भ में, नगर निगम के संदर्भ में देखें तो यहाँ पर पर्याप्त रूप से कूड़ा करकट पूरा फैला हुआ है, कहीं पार्क नहीं, गंदगी फैली है। और जो डेंगू की बीमारी अभी आई है, सुल्तानपुर में बहुत ज़्यादा लोग उसमें उनकी मृत्यु हुई है। उन सब के पीछे अगर कोई कारण है तो नगर पालिका का प्रशासन है। अगर नगर पालिका प्रशासन के अंतर्गत हमारे नगर क्षेत्र में सैकड़ों मौतें हुई हैं तो उसका जिम्मेदार नगर पालिका का यहाँ का प्रशासन है और हमारा जो जिला अधिकारी का जिला का प्रशासन है वो पूरी तरह से दोषी रहा है। तो इन सब को देखते हुए हम इसको ठीक करने का काम करेंगे। हम नगर में सफाई की व्यवस्था देंगे, कूड़ा करकट यहाँ दिखना नहीं चाहिए। एक नगर पे हम बैठते ही चेयरमैन की कुर्सी पर अगर हमें सत्ता मिलती है तो हम यहाँ पर विधिवत रूप से सफाई का अभियान चलाएंगे, स्ट्रीट लाइटें ठीक करेंगे जो बिल्कुल टूटी हुई हैं, उसमें घोटाला हुआ है, स्ट्रीट लाइटें खरीदी नहीं गई और स्ट्रीट लाइटें लग गई हर गली में, कहीं नहीं स्ट्रीट लाइट, अंधेरा हुआ, गंदगी फैली हुई। आप चले जाइए, पूरे शहर की गंदगी ले जाके कोई सौर मऊ में ले जाके पूरी पीडब्ल्यूडी सड़कों फैला दिया गया, कहीं प्यागीपुर की तरफ गंदगी ले जाकर ठेल दी गई, पूरे शहर में जहां मन का वहां कूड़ा करकट ठेल दिया गया, आप सब जानते हैं। सर, एक प्रश्न मेरा है, 70 साल हो गया है, अभी तक नगर पालिका के अंतर्गत कहीं पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, इस पे आप क्या कहें? निश्चित रूप से पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। जब तक पार्किंग की व्यवस्था नहीं होगी तब तक जाम की व्यवस्था नहीं सही होगी और अंडरग्राउंड पार्किंग की व्यवस्था कराई जाएगी। अगर हमको मौका मिला तो बहुत सी जगहों पर ज़मीनें पड़ी हुई हैं नगर पालिका की, वहाँ पर हम अंडरग्राउंड पार्किंग की व्यवस्था करेंगे।
शहर के अंदर बहुत सी ज़मीनें पड़ी हुई हैं, वहाँ अंडरग्राउंड की व्यवस्था करेंगे। मोहल्लों में भी बहुत सी ज़मीनें पड़ी हुई हैं, अंडरग्राउंड पार्किंग की व्यवस्था कराई जाएगी। अगर सर आपकी पार्टी को टिकट मिलता है तो क्या उम्मीद है कि आपकी पार्टी यहाँ सुल्तानपुर में क्या फाइट करेगी, इसके बारे में कुछ? फाइट सीधी फाइट हमारी भारतीय जनता पार्टी से होगी, और कोई लड़ाई में नहीं यहाँ पर है। ना तो सपा लड़ाई में है, ना बसपा लड़ाई में, ना कांग्रेस लड़ाई में है। आम जनता से आप संवाद करके ये चीज़ देख सकते हैं कि सीधी लड़ाई हमारी भारतीय जनता पार्टी से है, और भारतीय जनता पार्टी भी बहुत लड़ाई से बाहर हो चुकी है। सीधी लड़ाई इसलिए करें कि नंबर 2 की लड़ाई अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। आम आदमी पार्टी जनता के दिल में राज कर रही है और चुनाव यहाँ पर जीत चुकी है। जनता के बल पर हम चुनाव जीत रहे हैं। लोग सपकाए हुए हैं, विपक्षी पार्टियां बिल्कुल परेशान हो चुकी हैं। मैडम साहब, आपसे एक प्रश्न गुजरात की जी बताएं। गुजरात में कल आम आदमी पार्टी में प्रत्याशी गायब हुआ और आरोप बीजेपी पे लग रहा है, ऐसा क्या है मामला? देखिए, जिस तरह के वीडियो सामने आए, जब ये घटना घटित हुई, और मैं कहती हूँ कि इससे ज़्यादा शर्मनाक घटना लोकतंत्र के लिए और पूरे देश के अंदर जिस तरह का एक तानाशाही और गुंडागर्दी भाजपा ने फैला रखी है, इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। एक वीडियो सामने वायरल होता है जिसमें ये प्रत्याशी वाली घटना आती है कि प्रत्याशी को गायब कर दिया जाता है, नामांकन को उनकी गन पॉइंट पर उसको रोका जा रहा है, वहाँ पर भाजपा के ही लोग दिखाई देते हैं। तो स्वाभाविक बात है कि इस तरह की चीज़ आती है तो आरोप उसी व्यक्ति पर लगेगा जो दिखाई देगा। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी घटना हो जाती है, लेकिन उसके बाद निर्वाचन आयोग कहाँ है? कहाँ है वो जो जिसको इस मुद्दे को अपने आप संज्ञान में लेके कार्रवाई करनी चाहिए? तो गुजरात के अंदर तो इस तरह के हालात बना दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर भाजपा ने जिस एक झूठे मॉडल के सहारे पूरे देश को भ्रमित किया, पूरे देश को धोखा दिया, और गुजरात मॉडल के माध्यम से जो उन्होंने पूरे देश पे कब्जा किया, आज उसका सच लोगों के सामने आ रहा है। गुजरात की जनता इनके अपने खिलाफ अब खड़ी हो चुकी है, भाजपा के खिलाफ। आम आदमी पार्टी जो एक नई पार्टी थी, जिसको हम ये मानते थे कि अगर हम अपना भी आकलन करें तो हमें लगता था कि इतना ज़्यादा समर्थन शायद हमें इतनी जल्दी ना मिल पाए। गुजरात की जनता चूंकि इनके भ्रष्टाचार और इनके नकारेपन के खिलाफ खड़ी हो गई है, इसलिए वहाँ पर आम आदमी पार्टी के इतने बेहतरीन उनके प्रदर्शन को देखते हुए वहाँ के उम्मीदवारों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको धमकियां दी जा रही हैं, और पूरी तरह से वहाँ पर गुंडागर्दी का माहौल बना दिया गया है। मैम, आप व्यापारी मंडल से अच्छा ठीक है, तो सब लोग आए तभी तो होगा कोई, और कौन आए? हाँ, वो अपनी दुकानें रोडों पर किया हुआ है, जिसकी वजह से जाम भी लगता है। किस तरह से देखते हैं कि इसके लिए व्यापार मंडल का जिम्मेदार है या किस तरह? देखिए, मैंने अभी जैसे कहा कि एक व्यवस्था की बात आती है। हम रेहड़ी पटरी का जो हम पदयात्रा निकाल रहे हैं, रेहड़ी पटरी वाला जो छोटा व्यापारी होता है, कितना गरीब है वो, किस तरह से अपना पेट भरता है, अपने बच्चों का, अपने परिवार का पालन करता है। नगर निगम ये बताए, जो मैंने पहले बताया, एक भ्रष्टाचार इतना बड़ा मुद्दा है, उनके लिए पक्की दुकानों का इंतजाम क्यों नहीं होता? व्यवस्था कौन करेगा भाई? व्यापारी अपना व्यापार करेगा, किस तरह से करेगा, उसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो व्यवस्था की जिम्मेदारी अगर नगर निगम की है या प्रशासन की है, वो क्या उनको विकल्प दे रहे हैं? कोई विकल्प उनको वो अभी तक नहीं दे पाए। तो व्यापारी तो कहीं ना कहीं तो अपना, कहीं तो वो अपने लिए कुछ तो करेगा। और यहाँ पर ये इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं कि आप केवल वोट की राजनीति यहाँ करते हैं। अब देखिए, मंडी में मैं कल गई, मंडी में हम गए हैं, वहाँ के जो हमने देखा, हर तरह के व्यापारी ने एक ही बात कही कि पानी पीने की व्यवस्था नहीं है वहाँ पर। यानी 4 बजे मंडी खुल जाती है, लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं है। कोई आराम के लिए उन्होंने कोई आराम स्थल नहीं बना रखा है। गंदगी इतनी है, वहाँ खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। वहाँ पे जो है मवेशी घूम रहे हैं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, गाड़ियाँ पलट जाती हैं, ऐसे स्पीड ब्रेकर बना गए। तो ये अदूरदर्शी लोग हैं, इनको ना तो काम करना आता है, इन्हें सिर्फ एक चीज़ आती है कि लोगों को कैसे लड़ाया जाए, कैसे भड़काया जाए, कैसे धर्म की, जाति की राजनीति करी जाए। व्यापारी कुछ ना कुछ तो करेगा। व्यापार तो उन्होंने चौपट कर दिया। चंद पूंजीपति घरानों को जहां ये 10 लाख करोड़ के उनके कर्जे माफ करते हैं, वहां ये ईमानदारी से एक गरीब व्यापारी के लिए दुकान, पक्की दुकान नहीं बनवा सकते। तो इन्होंने रोजगार चौपट कर दिया, व्यापार चौपट कर दिया, और अब हैरान परेशान है लोग अपने अपनी जीविका को वो आगे कैसे बढ़ाएं। मैम, जैसा कि आपकी पार्टी बड़े स्तर पर काम कर रही है, बड़ी पार्टी में भी शुमार हो रही है, तो क्या इस इलेक्शन में, नगर पालिका के इलेक्शन में कुछ ऐसा लगता है कि मतलब हमारी जीत फाइनल होगी? देखिए, हम आपका चेहरा जो बड़ा चेहरा है, आप बड़े, मैंने देखिए आपको जैसे जी, आपने जैसे अभी गुजरात का एक सवाल उठाया था। गुजरात चूंकि आज सबसे ज़्यादा अगर कहीं चर्चा है तो गुजरात के चुनाव की है, ये हम सभी लोग जानते हैं।
देखिए, जनता का एक निर्णय होता है, वो आज मुझे भी नहीं पता, हमारे प्रत्याशियों को भी नहीं पता होगा, किसी को नहीं पता। जनता का मूड कब बदल जाए किसी को नहीं पता। हम एक विकल्प देते हैं, हमने गुजरात में एक विकल्प दिया, हमने पंजाब में एक विकल्प दिया, हमने दिल्ली में एक विकल्प दिया है। हम ये जनता के सामने रख सकते हैं कि हमारे ईमानदार प्रत्याशी है और हम जो काम करके आए हैं, जो हमने दिल्ली में करा, हमारा तीसरा कार्यकाल चल रहा है, हम जो पंजाब में कर रहे हैं, वहाँ जो हमने 3 महीने में काम करके दिखा दिया, और गुजरात की जनता को हम जो गारंटी दे रहे हैं, जो भरोसा कर रहे हैं, तो हमारा काम है जनता को एक विकल्प देना। हम नगर निगम के अंदर एक विकल्प दे रहे हैं कि हम आपको एक ईमानदार आपको प्रत्याशी देंगे, आप हमें मौका देंगे, अवसर देंगे, तो हमें ईमानदार तरीके से आपको काम करके दिखाएंगे। आगे जनता का क्या फैसला आता है, जनता का क्या निर्णय आता है, वो कोई नहीं जानता। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि हम उस चीज को पूरी मजबूती के साथ, और मंच से हम कहते हैं कि यदि आप हमें अवसर देते हैं, मौका देते हैं, और हम 5 साल में आपकी सेवा ना कर पाए, हम आपके हिसाब से 5 साल आपके नगर निगम की भी अगर आप बात करें, हम काम ना करें, तो आप अगली बार हमें बिल्कुल वोट मत दीजिएगा। हम इतनी बड़ी बात कहते हैं क्योंकि हमें पता है कि हम अगर जो कह रहे हैं उसको करेंगे। तो परिणाम हम ईश्वर पे और जनता पर छोड़ते हैं, लेकिन हम अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं। मैं क्या इस इलेक्शन में सुल्तानपुर इलेक्शन है, इसमें सुल्तानपुर के कोई विशेष मुद्दे हैं आपके पास जिनको आप जीतने की बात करें? अभी हमारे जो भावी प्रत्याशी हैं, लगभग जो हमारे तय प्रत्याशी हैं, उन्होंने आपको बताया, जैसे तमाम तरह के मुद्दे हैं। आप देखिए, नगर पालिका क्षेत्र के क्या मुद्दे होते हैं, साफ सफाई का मुद्दा होता है, सड़कों का मुद्दा होता है, स्ट्रीट लाइट का मुद्दा होता है, आपका इसमें जिस तरह से हमने बताया रेहड़ी पटरी का मुद्दा आ रहा है। आप कहते हैं जाम की समस्या है, बिल्कुल गंभीर समस्या है जाम की। पार्किंग आप कहीं दे नहीं रहे हैं, पुलिस आती है, डंडा चलाती है, अवैध वसूली करने में लग जाती है। तो इस सारे सिस्टम को ठीक करना, यही यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप पारदर्शिता से सरकार चला पाएंगे नगर निगम की। क्या हमारा सभासद पारदर्शिता से जनता के बीच में बैठ पाएगा? हमारा चेयरमैन क्या उपलब्ध होगा? क्या जनता की समस्याओं को सुनेगा? हम इन सब मुद्दों को लेकर आ रहे हैं कि हम ये सब कुछ करके सुल्तानपुर की जनता को देंगे। और सिर्फ बात ये नहीं है, हम कहते हैं 40 करोड़ का आपका बजट है, 5 आपके विधायक आप जोड़ लीजिए। अरे भी डबल इंजन ट्रिपल इंजन सरकार आप चला रहे हैं ना। आपका मुख्यमंत्री, आपका जो है सांसद, आपका विधायक, आपका चेयरमैन, आपका तमाम तरह का पूरा सिस्टम आपका भाजपा का। लेकिन भाजपा ने आज दुर्गति कर रखी है सुल्तानपुर की। हमें मौका मिलता है, हमारे अपने मुद्दे हैं। हमने कहा भ्रष्टाचार हम 0 टॉलरेंस पर करते हैं, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और 5 साल के अंदर सुल्तानपुर को सुल्तानों का हम शहर बना के आपको देंगे। पदयात्रा जो आप निकालने, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है व्यापारियों की आवाज को उठाना, छोटे व्यापारियों को जिनको भाजपा ने खत्म कर दिया है उनकी आवाज को उठाना। और हमारे जो आदरणीय सांसद संजय सिंह जी हैं, जो आप इसी जिले से आते हैं, जिन्होंने 20 साल पहले 25 साल पहले इस आवाज को उठाया था रेहड़ी पटरी के हमारे व्यापारी भाइयों की। दुख की बात यह है कि आज मैं 25 साल बाद आके उसी शहर में देखती हूँ कि आज भी उनकी स्थिति में कोई भी सुधार नहीं है। तो उस आवाज को आवाज देने के लिए हम पदयात्रा के माध्यम से आज यहाँ पर सड़कों पर उतरेंगे। एक मैम आखिरी सवाल है कि जैसा कि आप कह रहे हैं कि प्रतिद्वंदी आपकी जो पार्टी है उसका प्रतिद्वंदी भाजपा है, तो भाजपा की एक हिंदुत्व राजनीति है, क्या उसका मुकाबला कर पाएगी आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी, देखिए, हम काम की राजनीति करते हैं, हिंदुत्व के ठेकेदार नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर की जमीन में घोटाले करे हैं। हमारे सांसद जी के ऊपर 24 FIR ये दर्ज करा देते हैं, लेकिन आज इनके अपने लोग, इनके अपने नेता ये कह रहे हैं कि मंदिर में घोटाला हुआ है, जमीन खरीदने में भ्रष्टाचार हुआ है। और धर्म एक व्यक्तिगत चीज होती है। मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन आप हिंदू कह के आप बहुत समय तक जनता को धोखे में नहीं रख सकते हैं। हमने स्कूलों पर काम करा है, हमने अस्पतालों पर काम करा है, हमने जनता के लिए काम किया है, हमने व्यापारी के लिए काम किया है, हमने माताओं बहनों के लिए काम किया है, और हमने बिजली पानी पर काम किया है और ईमानदारी के साथ काम किया है। तो ये हमारा मुद्दा है। हिंदू हम भी हैं, धर्म अपनी जगह होता है और कर्म अपनी जगह होता है। सुल्तानपुर से जुड़ी रोजाना वीडियो देखने के लिए अपना सुल्तानपुर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। अगर आप यह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका हमारे लिए कोई सुझाव हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।